गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, बेल एंड राइट ऑन बेल ऑफ वरावरा राव। तो ये वरावरा राव जो थे वो एक पत्रकार थे जो अभी जेल में बंद हैं, और इनकी जो अस्वस्थता के चलते इनकी बेल के बारे में दिया गया है सारी चीजें कि इनको बेल, अगर कोई जेल में होता है तो उनकी जो बेल है वो अपना जो ट्रीटमेंट करवाने हैं वो बेल ले सकते हैं कि नहीं। इस तरह से जो सारा एडिटोरियल है इसके बेसिस पे दिया गया है, क्या क्या हमारे राइट हैं, जो कैदी होता है उसका क्या क्या राइट होते हैं, वो बेल इसके रिगार्डिंग दिया गया है, कानूनी कार्रवाई के बारे में दिया गया है ये पूरा एडिटोरियल, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का जो पहला वर्ड दिया गया है वो है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़े, कठोर, कानून या नियम होना, उसको बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का जो सिनोनिम्स हो सकता है स्ट्रिक्ट, फर्म, रिजिड, रिगरस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम्स हो सकता है लीनियंट और फ्लेक्सिबल। तो इसका स्ट्रिंजेंट के मैंने सिनोनिम्स भी आपको बता दिया, एंटोनिम्स भी, और आप एग्जांपल देख लीजिएगा, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनविंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अजेय हो, जिस पर जीत हासिल करना मुश्किल हो, उसको बोला जाता है इनविंसिबल। If someone has an invincible belief or attitude, it cannot be changed. That is called invincible. Invincible के synonyms है indestructible, unconquerable और unbeatable. Unconquerable, indestructible, unconquerable और unbeatable इसके synonyms हैं, और इसके antonyms हैं vulnerable और defenseless। तो ये इसके antonyms है invincible के। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ड्रैकोनियन का मतलब होता है बेहद निष्ठुर होना, कठोर होना, बेरहम होना, उसको बोला जाता है ड्रैकोनियन। इसके सिनोनिम्स हैं ड्रैकोनियन लॉज और मेजर्स आर एक्सट्रीमली हार्श और सीवियर, दैट इज कॉल्ड ड्रैकोनियन। इसके सिनोनिम्स हैं हार्श, सीवियर, स्ट्रिक्ट, और इसका एंटोनिम है माइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है एलमेंट। एलमेंट यहाँ पे आपका नाउन की तरह यूज हुआ है। एलमेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई रोग, बीमारी या किसी तरह का कोई विकार होना, उसको बोला जाता है एलमेंट। एन एलमेंट इज एन इलनेस, स्पेशली वन दैट इज नॉट वेरी सीरियस, दैट इज कॉल्ड एलमेंट। इसके सिनोनिम्स हैं इलनेस, डिजीज और डिसऑर्डर, इसके सिनोनिम्स हैं, और इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं हेल्थ और वेलनेस। नेक्स्ट वर्ड है डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है किसी भी स्थिति का और ज्यादा गंभीर हो जाना, स्थिति का ज्यादा खराब हो जाना, बद से बदतर हो जाना, उसे बोला जाता है डिटेरियोरेटिंग। इफ समथिंग डिटेरियोरेट्स इट बिकम वर्स इन सम वे, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग के सिनोनिम्स हैं वर्सन, गेट वर्स, और इसके एंटोनिम्स, एंटोनिम है इसका इम्प्रूव। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज में हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना, बीच बचाव करना, किसी भी काम को ना होने देना, उसको बोला जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन। इसके सिनोनिम्स है मेडिटेशन, इन्वॉल्वमेंट और इंटरसेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं, और इसका एंटोनिम है कॉन्टिन्यूएंस और नॉन इंटरवेंशन, इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पर किसी तरह का कोई आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, दोषारोपण करना, उसको बोला जाता है एक्यूजेशन। अ स्टेटमेंट सेइंग दैट somebody has done something wrong, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, समझ लीजिएगा somebody। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है आपके एलिगेशन, चार्ज और क्लेम। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है अप्रूवल और आपका कमेंडेशन। नेक्स्ट वर्ड है प्लाइट। प्लाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत बुरी अवस्था में हो, दुर्दशा होना, उसको बोला जाता है प्लाइट।
A bad or difficult state or situation is called plight. इसके synonyms है predicament, difficult situation. ये इसके synonyms है predicament और difficult situation. और इसके जो antonyms हैं वो है connivance और advantage. ये इसके antonyms हैं. नेक्स्ट वर्ड है बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है. बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है इधर उधर करना, या फिर हम बोल सकते हैं आगे पीछे या इधर उधर करना, उसको बोला जाएगा बैक एंड फोर्थ. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक अगेन, दैट इज कॉल्ड बैक एंड फोर्थ. नेक्स्ट वर्ड है एम्बागो. एम्बागो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. एम्बागो का मतलब होता है किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाना या किसी चीज का विरोध करना, उसको बोला जाता है एम्बागो. An official order to stop doing business with another country, that is called embargo. Embargo के synonyms हैं ban, bar, prohibition और stoppage. Ban, bar, prohibition और stoppage इसके क्या हैं? आपके synonyms हैं. और इसके antonyms हैं allow. Antonym है इसका allow. Next word है prolonged. Prolonged यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है. Prolonged का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसा कोई काम जो लंबे समय तक चले, जो दीर्घकालीन हो, उसको बोला जाता है prolonged. A prolonged event or situation continues for a long time or for longer than expected, that is called prolonged. Prolonged के synonyms हो सकते हैं extend, lengthen, outstretch. ये इसके synonyms हैं. इसके antonyms है abbreviate, abridge और curtail. तो ये इसके antonyms हैं. नेक्स्ट वर्ड है इनकार्सरेशन. इनकार्सरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को बंदी बनाना, किसी को जेल में डाल देना, कैद करना, उसको बोला जाता है इनकार्सरेशन. द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड, दैट इज कॉल्ड इनकार्सरेशन. इनकार्सरेशन के सिनोनिम्स हो सकते हैं इम्प्रिजनमेंट, इंटरमिटेंट, कन्फाइनमेंट और डिटेंशन. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं और इसका एंटोनिम है फ्रीडम. नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोजेनेरियन. ऑक्टोजेनेरियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु 80 से 89 ईयर्स ओल्ड हो, जो इसके बीच में हो, उसको बोला जाता है ऑक्टोजेनेरियन. नेक्स्ट वर्ड है रेवलेशंस. रेवलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. रेवलेशन का मतलब होता है कोई बात है, कोई गुप्त बात है, कोई सीक्रेट है, उसको प्रकट कर देना, डिस्क्लोज कर देना, उसको बोला जाता है रेवलेशंस. Something that is made known that was secret or unknown before, especially something surprising, that is called revelations. इसके synonyms हो सकते हैं disclosure, surprising fact और divulgence. और इसका जो antonym है वो है keeping. नेक्स्ट वर्ड है हमारा provocative. provocative यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है. provocative का मतलब होता है प्रोवोकेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए भड़काना, उकसाना, या हम बोल सकते हैं किसी तरह की उत्तेजना पैदा करना, उसे बोला जाएगा प्रोवोकेटिव. इफ यू डिस्क्राइब समथिंग सच एज प्रोवोकेटिव, यू मीन दैट इट इज इंटेंडेड टू मेक पीपल रिएक्ट एंग्रली और आर्ग्यू अगेंस्ट इट, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेटिव. इसके जो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स हैं, वो है अनोइंग, इरिटेटिंग और एक्सास्परेटिंग. ये इसके सिनोनिम्स हैं. इसका एंटोनिम है स्नूथिंग, स्नूथिंग. नेक्स्ट वर्ड है सनिस्टर. सनिस्टर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. सनिस्टर का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो किसी अमंगल होने का सूचक हो, अशुभ होना, उसको बोला जाता है सनिस्टर. सीमिंग इविल और डेंजरस, मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड विल हैपन, दैट इज कॉल्ड सिनिस्टर. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं मिनेंसिंग, थ्रेटनिंग और ऑमिनस. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं और इसका एंटोनिम्स है इनोसेंट और गुड. नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है, नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल दिया गया है, आप देख ही रहे हैं हेडिंग साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट ऑन हेल्थ मिनिस्टर्स प्रेजेंस एट कोरोनिल प्रमोशन इवेंट. तो ये दिया गया है जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है, बाबा रामदेव की कोविड जो बीमारी है, महामारी है, उसके विरुद्ध फाइट करने के लिए ये दवाई निकाली है बाबा रामदेव ने, आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल. तो ये दिया गया है एडिटोरियल इसके रिगार्डिंग कि जब वो उसका प्रमोशन कर रहे हैं इस दवाई का, कोरोनिल का, तो उनके साथ वो मंच साझा किया है हेल्थ मिनिस्टर के, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, और उनके साथ हमारे जो हाईवे मिनिस्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी. तो उन्होंने इस इवेंट में शामिल हुए हैं, वो प्रमोशन इवेंट में जो इनकी दवाई है बाबा
बाबा रामदेव ने जो दवाई बनाई है कोरोनिल की कोविड के लिए, तो इसमें वो शामिल हुए हैं। इसके रिगार्डिंग दिया गया है पूरा एडिटोरियल। और कोरोनिल के बारे में अभी WHO ने कहा है कि उसको प्रमाणित नहीं किया गया है। WHO का बयान आया था अभी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जो कोरोनिल दवाई है उसको प्रमाणित नहीं किया गया है WHO के द्वारा। तो ये सारी चीजें दी गई है, आप दूसरे एडिटोरियल में पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो पहला वर्ड है वो है कॉन्कॉशन। जो पहला वर्ड है इसका कॉन्कॉक्शन, माफ कीजिएगा, कॉन्कॉक्शन। कॉन्कॉक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्कॉक्शन का मतलब होता है दवाइयों का मिश्रण, मिक्सचर होना किसी भी चीज का, मिलाना किसी भी चीजों को आपस में मिक्स करना, बहुत सारी चीजों को, उनको बोला जाता है कॉन्कॉक्शन। अ कॉन्कॉक्शन इज समथिंग दैट हैज बीन मेड आउट ऑफ सेवरल थिंग्स मिक्स्ड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्कॉक्शन। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है मिक्सचर, ब्रीव और प्रिपरेशन। इसके जो एंटोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं कार्बन कॉपी, डुप्लीकेट और इमिटेशन। ये इसके कॉन्कॉक्शन के एंटोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिकेसी। एफिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस होना, उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी, उसके गुण या प्रभावकारिता होना, इफेक्टिवनेस होना, उसको बोला जाता है एफिकेसी। द एबिलिटी ऑफ समथिंग लाइक अ ड्रग और अ मेडिकल ट्रीटमेंट टू ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट्स दैट आर वांटेड, दैट इज कॉल्ड एफिकेसी। इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं इफेक्टिवनेस और सक्सेस। इसका जो एंटोनिम है वो है इनएफिकेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है किसी बात का हमारी नॉलेज में होना, जानकारी में होना, या किसी बात का पता चलना, उसको बोला जाता है ट्रांसपायर्ड। टू बिकम नोन, टू बी शोन, टू बी ट्रू, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायर्ड। इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं बिकम नोन, बिकम एपरेंट और बी रिवील्ड। और जो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं वैनिश, रिमूव और स्टॉप। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं ट्रांसपायर्ड के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपेक्स। एपेक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है शिखर पर होना, चरम बिंदु पर होना, उच्चतम बिंदु होना, या कोई ऐसी कोई संस्था हो जो अपेक्स बॉडी हो अपने आप में, तो उसको बोला जाएगा एपेक्स। उच्चतम होना, शिखर बिंदु पे होना। द अपेक्स ऑफ समथिंग इज इट्स पॉइंटेड टॉप और एंड, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं पीक, समिट, पिनेकल और टॉप। इसके जो एंटोनिम है इसका नादिर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। और ये जो एंडोर्समेंट वर्ड है ये आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपना समर्थन देना, किसी बात की पुष्टि करना, उसको बैकअप करना, समर्थन करना किसी चीज को, उसको बोला जाता है एंडोर्समेंट। एन एंडोर्समेंट इज अ स्टेटमेंट और एक्शन that shows you support or approve of something or someone, that is called endorsement. इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो है आपका सपोर्ट, बैकिंग और अप्रूवल। और जो इसका एंटोनिम्स हो सकता है वो हो सकता है अपोजिशन। तो ये एंडोर्समेंट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।